अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी प्यारी व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर व आफियत से हूँ, आप लोग सबके दुआ के बरकत से मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से हूँ। और देखिए, कश्मीर का गाँव का अब विंटर ख़त्म होने वाले हैं, तो मतलब थोड़ा सा अलग सा दिखते हैं। जब एकदम चिले कलान पीक पे था ना, तब उस वक़्त फिर थोड़ा दूसरा सा नज़ारे दिखने को मिलते हैं। मौसम ना बहुत एकदम मायूस मायूस सा, लेकिन अब जो है ना वो इख्तिताम हो रहे हैं ठंडे वाले मौसम का जो डेज़ था। यहाँ से हम निकलते तो हैं इस रास्ते से। हाँ, तो अब गर्मी की आमद आमद है, तो इसीलिए मतलब ना मौसम भी मतलब अब बड़ा थोड़ी से खुशहाल मुबारक खुशहाल सी हो रहे हैं। तो इसीलिए बस हम सबको नेक नेक अमल करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक नसीब अता फ़रमाए, और सबको नियत साफ़ रखने की तौफीक नसीब अता फ़रमाए, और सबको सच बोलने वाले बनाए, और किसी का दिल दुखाने वालों में से ना बनाए। और बाकी जो भी हजरात हैं, मर्द हजरात हैं तो मर्द जैसा बने, औरत है तो औरत जैसा बने, क्योंकि औरत का घर संभालना और खुश मिजाजी रहना और अच्छी अच्छी बातें करना, अगर औलाद वाले हो तो अपने बच्चों को सिरातुल मुस्तकीम पे चलाने की कोशिश करना, क्या पूरा हर मुमकिन जी तौर उसी पे दिल लगाना और बच्चों को अच्छी अच्छी तरबियत देना। और मर्द हजरात हो तो बिल्कुल एक जैसा बने रहना। मर्द हजरात के अंदर वो डरपोक वाला बन के नहीं रहना। मर्द को अल्लाह ने शान दिए है, मर्द का मर्तबा बहुत ऊंचा है, लेकिन तब वो मर्द तब नहीं डरेंगे जब वो हर हमेशा सही राह पे हो और सच्चा हो, सच बोलने वाला हो, और माँ बहनों को कदर करता हो, इज़्ज़त। सिर्फ अपने ही घर के माँ बहनों को तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके बाहर जो भी माँ बहनें हैं उनका भी इज़्ज़त करें, उनको अदब करें। मतलब किसी के साथ भी बुरा ना करें, बुरा नज़र ना रखें, बुरा बोल ना बोलें। अगर बुले बिसरे कभी बोल भी दिया तो उस चीज़ को एहसास करें, फ़िक्रमंद बने। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मर्द को सलाहियत दी है मर्द बनने की, तो अपना होल्ड रखे, एक बात हो जो सच्चा हो तो उसी पे टिके रहें। और बाकी तो हम सब गुनाह के पुतले हैं, थोड़ी बहुत गुनाह तो होती रहती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांग लेंगे एन मौके पे तो अल्लाह माफ़ी कर देंगे। लेकिन वो इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि मैं गलत फिर से करूँगा फिर से माफ़ी मांगूँगा वाला, वो नीयत नहीं होनी चाहिए। और हमेशा अच्छा और हसद नहीं करना चाहिए। मर्द हज़रात भी बहुत हसद करते हैं और घिना रखते हैं और ग़ीबत बहुत करते हैं और ख़ुद इतराते बहुत हैं। कुछ लोग तो हो के इतराते हैं, कुछ लोग तो ना हो के इतराते हैं। तो घमंड करना, इतराहट लाना और अपने आप को कुछ सोचना, वैसे लोगों को फिर अल्लाह की लाठी ऐसे पड़ती है, वो हर मुमकिन डरे डरे से ज़िंदगी गुजारते हैं, एकदम डर डर से। अल्लाह फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पैगाम पहुंचाए हैं कि मर्द हो तो वो तिजारतदार हो और वो किसी से ना डरे। मतलब वो इतना अपने अंदर काबिलियत रखे कि वो मतलब मर्द हो के मर्द का शान को शानगी पे रहे, वो ऐसा डर डर के जिए ना, किसी के अंडर में जिए या किसी के कहने पे जिए या किसी के ना कहने पे जिए। वो तब होगा जब इंसान वो खुद गलत होगा, अब उसने बहुत गलत काम कर चुके हो या बदनीयत हो उसकी, बहुत सारे ऐसे उसके पिटारे खुलने वाले हो जो बहुत ही गंदे हो, तो वैसे इंसान हर हमेशा डर डर के जिएंगे और वैसे इंसान पे लानत हो। और उसी तरह से एक औरत को भी डरना किस लिए है, जब वो सही है, कुछ गलत नहीं किया है उसने, तो डरना किस लिए है। हाँ, अगर वो भी कुछ गलत करता हो, कुछ गलत कामों में मुलव्वस हो, या उसका पास बहुत गंदा गुजरा हो, या उसने कुछ ऐसा कांड किए हो, किसी को लूटा हो, किसी को कुछ दगा किया हो, इनलीगल काम किए हो, मर्दों को फंसाया हो, मर्दों का पैसा खाया हो, मर्दों से कुछ भी 1 रुपया भी क्यों न सही क्यों खाना है मर्दों का, तो ऐसे औरत भी फिर अजीब ज़िंदगी गुजारेंगे, डर डर के गुजारेंगे। उनको हर हमेशा दिल में एक डर रहेंगे। थोड़ी सी घर से बाहर निकलना तो उनकी रोज़ की मामूल की ज़िंदगी में आदत बन चुकी होती है। फिर शाम को जल्दी जल्दी मतलब उस वक़्त उनको डर पैदा होंगे, क्योंकि वो गलत है तो उस पर गलत उंगलियां उठ सकते हैं, तो वो उठाएंगे भी, तो वो कहाँ मुँह छुपाएंगे जब मुँह काला करके आएंगे। तो इसी तरह के औरत भी होते हैं जो नहीं कुछ करते, क्यों डरना है ना, किस लिए डरना है। अगर किसी
वजूहात से बाहर काम से निकले हो, कुछ टाइम लग गए हो, या फिर किसी जगह बैठे अच्छा लग गया हो, थोड़ा देर तक बैठे हो, तो किस लिए डरना है? जब उससे कुछ गलत किया ही नहीं, ना कर रहे हो, तो किस लिए डरना है? तो डरना सिर्फ खुदा से है। खुदा से तो हर मुमकिन रात के अंधेरे में हो, जहाँ कहीं भी हो, खुदा से तो डरना ही डरना है। तो इसीलिए किसी को बुरा करने के वक्त भी खुदा सबसे डरना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ी भी नहीं करेंगे जब तक आपने किसी के बारे में बुरा कहे हो, वो जब तक माफ़ी नहीं करेंगे। तो आपने इतनी बुरी बुरी बात अगर किसी के मुतल्लिक कही हो, तो फिर आप अल्लाह से भी नहीं माफ़ी मांग सकते हो। तो इसीलिए ज़िंदगी का गुज़र बसर जो है वो बहुत सोच समझ के गुजारिए और अच्छी तरह से गुजारिए, वरना ज़िंदगी में हर वक्त आपको कमी ही कमी नज़र आएंगे, और घर में बेसुकूनी और सेहत ठीक नहीं रहना, हर पैसा दवाई पे खर्च होना, फिर किसी वक्त दवाई का ज़रिया भी अगर अल्लाह ढूंढ के दे, अल्लाह ने किसी को, मतलब होता है ना, अल्लाह बहुत सारे रास्ते निकालते हैं। जो जल्दबाज होते हैं वो शैतान का काम होते हैं, जो ठहराव होते हैं उसमें अल्लाह की रहमत होती है। तो कुछ वक्त किसी के बदनीयत की वजह से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, फिर वो सोचने वाली बात है ना। तो इसीलिए कलाम सही रखिए, और किसी को जिस नज़र से देखते हो उस नज़र को साफ़ रखिए, है ना। और किसी के साथ भी बुरा मत कीजिए, और किसी का दिल मत तोड़िए, और अपने ज़बान को साफ़ रखिए। कुछ बोलने से पहले सोच समझ के अपने माँ बहनों को भी मद्देनज़र रखते हुए बात किया कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर कुछ लोग फिर अपने माँ बहन के साथ भी वैसे करते होंगे, तो फिर दूसरों को भी वैसे सोचेंगे। और शादीशुदा आदमी हो तो बिल्कुल शादीशुदा वाला जैसे ही हो के रहिए, और बे औलाद हो या औलाद वाला हो, दोनों फेज़ पे एक माँ बाप को अच्छा होना है। बच्चा बेकसूर होता है बेचारा, बच्चा तो मासूम पैदा होते हैं, उसके बाद माँ बाप के करतूतों के वजह से फिर बच्चे भी बीमार हो सकते हैं, बच्चे पर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फिर बच्चे बेचारा बाद में बड़े हो के उसको कौन सा रॉयल ज़िंदगी मिलते हैं, उसको भी दो चार होना पड़ता है इस दुनिया की भाग दौड़ को संभालने के लिए। और कुछ लोगों को तो फिर बच्चे पर ही आजमाइश होते हैं। माँ बाप अल्लाह को इतने प्यारे होते हैं कि बच्चों पर ही अल्लाह आजमाइश करते हैं। तो हमारे पास तो मिसाल तो है बहुत सारे, तो मुसलमान हैं तो हमें पता है। तो उस आजमाइश के वक्त पर भी हमें सब्र और तहम्मुल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे ही बर्दाश्त दे देते हैं। तो इसीलिए हर मुमकिन अच्छा बन के रहिए, नीयत को अच्छा रखिए, ज़ुबान को साफ़ रखिए। और कश्मीर का गाँव ऐसे होते हैं विंटर में, देखिए अब जितना भी मैं अभी गाड़ी में ट्रैवल करके आई हूँ, ये पूरा कश्मीर का बडगाम, अभी मैं बडगाम एरिया से मैं चल रही हूँ। तो बडगाम ही है तब से, जब से मेरा तो बडगाम इलाका जो है ये बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ पर शिया हजरत ज़्यादा होते हैं, है ना। ये वहाँ से मतलब हाँ, शिया कम्युनिटी के लोग ज़्यादा है, सुन्नी कम है। चलो ये सब फैसला तो अल्लाह करेंगे, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, लेकिन जो जैसा है वैसा बोलना चाहिए। मैं ये हूँ तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ तो मैं वो हूँ। लेकिन एक मुसलमान अपने आप को काफिर साबित कभी नहीं करना चाहिए किसी भी टाइम। उसका फिर सजदा कबूल ही नहीं होंगे, अल्लाह कबूल ही नहीं फरमाएंगे ऐसे लोगों को। मतलब हिंदू के नाम पे फिर किसी को मतलब धोखा देना, मैं हिंदू हूँ बोल के मुसलमान होने के बावजूद भी हिंदू नाम से मेंशन करना, ये सब बहुत गलत बात है। फिर इसके बाद जो फिर सदमा लगते हैं, चोट लगते हैं, किसी का दिल तोड़ते हैं, दिल दुखाते हैं, बदकलामी, बदमिजाजी, ये सब कुछ, फिर और भी उसके गुनाह में चार चांद लग जाएंगे। फिर उसको ज़िंदगी में कभी भी ठीक नहीं रहेंगे, उसका लाइफ हमेशा नहीं पहुंचेंगे किसी भी जगह, वो हमेशा मुफलिस ही रहेंगे सच में। तो इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे लोगों को देख के। मैं हिदायत की दुआ भी नहीं मांगूंगी, ना उनके लिए कोई दुआ मांगूंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस उनको अपने हाल पे छोड़ दे, क्योंकि ऐसे लोगों को जब किसी का एहसास ना हो तो फिर हम क्यों ऐसे लोगों को कदर करेंगे, है ना। और बाकी तो देखिए ऐसे ही हैं। और रास्ते आजकल कश्मीर के अच्छे ही हैं, जहाँ कहीं भी जाओ। तो अब यहाँ पर कौन सा जाम होंगे जानो। तो संडे को तो और भी पिकनिक, आजकल तो लोग पिकनिक कम ही जा रहे हैं, कश्मीरी लोग तो जाते नहीं, क्योंकि उनके घर के जो
कश्मीरी हज़रात के घर का जो मसले मसाइल है, शक को लेके, किसी को इल्ज़ामात को लेके, ऐसे में ये लोग घिरे पड़े रहते हैं बस। और आलू राजमा ये वो खा के फिर बस इसी में ये लोग मुलव्वस रहते हैं। फिर रहने दे, हमें क्या है। कभी ज़िंदगी में एक अच्छा सा होता है ना, एक रॉयल वे पे एक अच्छा सा फैमिली घूमने गया, ये मियाँ बीवी घूमने गया, मज़े से खूबसूरत सा कपल हो, ऐसा तो कभी नहीं होता है। बस ये लोग पानस घूमने भी अपना अपना जाते हैं, और बस खान पान भी हस्बैंड लोग घर से बाहर ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और औरतें जो जॉब करते हैं वो भी बाहर ही कुछ कुछ खा लेते हैं। बहुत ही अजीब है। और जो नहीं खाते हैं, जो अनपढ़ गंवार हो, कुछ पढ़ लिख के भी घर ही देखना नहीं आता हो किसी को, या फिर कुछ भी करना नहीं आता हो, लेकिन फ़ोन के मसले में इनको सब कुछ करना आता है। इसीलिए मुझे बहुत फ़क्र महसूस होती है जब मैं किसी को भी कहती हूँ मुझे फ़ोन में कुछ करना नहीं आता है, सिवाय बस ये अभी यूट्यूब भी मेरा आप देख रहे हो, मुझे कुछ म्यूज़िक चलाना आता है ना, इसमें मुझे कुछ करना, मैं तो बस ऐसे ही सादा सीधा चढ़ा लेती हूँ। पहले की स्टार्टिंग में थोड़ा एक दो टुंग टिक कुछ म्यूज़िक, वो मेरी आफरीन ने मुझे मदद की थी, तो उसके बाद भी मैं उसको भी ये बोलती नहीं थी अब ये लगा दो, नहीं, जैसा है मैं ऐसे तैसे चढ़ा ले। मुझे फ़ोन में खुदा की कसम कुछ भी नहीं आता है, यहाँ तक कि मुझे रिंग टोन भी बदलना नहीं आता है। पढ़ी लिखी हूँ, सब पढ़ लिख सकती हूँ, लेकिन इसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। इस फ़ोन में भी पता नहीं कितने फ़ीचर्स होंगे, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं है। अब कुछ लोगों के मैसेजेस है, वीडियोस है, फ़ोटोज़ है, वो मैं सेव करके रखा है। और हमारे घर में एक बात है कि कोई किसी का फ़ोन को नहीं देखेंगे। वो एक हमारे घर में हैबिट बहुत अच्छा है सबका। अगर आप कोई किसी को इजाज़त देंगे तो देखेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं मैसेज फिर उनको सेफ अलग तरह से खुफिया तरीके से रखना, अलग फाइल कुछ खोल के, कुछ लोगों का सीक्रेट कुछ रखना अलग से, फिर किसी को ऑन ब्लॉक करके नहीं ब्लॉक, अजीब ना जो चोर वाला सिस्टम होता है वो यहाँ के बच्चों को करना आता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अनपढ़ हो या कुछ भी हो, ये सब कुछ करना आता है। और मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। मेरा जो भी है फ़ोन में यही है, बस व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टा है, वो भी ऐसे ही है, सीधा साधा ही है, कुछ भी नहीं है। और कुछ भी हाइड करके नहीं है मेरे फ़ोन में। जो भी है, भला हो बुरा हो कुछ भी हो, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज पे वो इसी तरह है। और कुछ मैंने ऐसे सेव करके रखी है, और वो सेव भी कहाँ है, वो इमेजेस के लाइन में ही है। बाकी मुझे कुछ इससे ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं है। तो बस बात भी करती हूँ लाउड स्पीकर पे या फिर कम आवाज़ पे, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, सबके सामने भी कर लेती हूँ। फिर मैं कुछ ऐसा, मुझे डर नहीं है कि मैं ऐसा बात कहूँगी जिससे मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, या फिर मैं फंस जाऊँगा, या फिर ये सब कुछ नहीं। आई एम लाइक एकदम कोरा कागज़, मैं बोल देती हूँ सब कुछ। सो यहाँ पर एक मंदिर भी है, पता नहीं ये कौन सा इलाका है, पंडितों का इलाका होगा पहले ना। तो यहाँ पे एक मंदिर भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी और मज़हब के जो उनका जो भी वर्शिप का जगह हो, वहाँ पर हमें कुछ बुरा भला कहने के हमें वो नहीं दिया गया है, और हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें उनको रिस्पेक्ट देना है, फॉलो लेकिन नहीं करना है। कोई भी अब इनका ओकेजन्स होंगे, पूजा पाठ किया हुआ चीज़, मिठाई, महंगे से महंगी मिठाई, लड्डू जो भी हो, बर्फ़ी हो, कुछ भी हो, हमें खाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये हमारा अपना रिलीजन है। लेकिन आज तो बस हिंदू रिवाज पे ही ज़्यादा फोकस्ड है, लोग इन बातों को मानते नहीं हैं। न्यू ईयर मना रहे होते हैं, बर्थडेज मना रहे होते हैं, फलाना ढमकाना सब कुछ मना रहे होते हैं। अब आगे 14 फ़रवरी आने वाले हैं, फिर लोग वो चीज़ भी मनाते हैं। अभी कुछ कल परसों या कब रोज़ डे था, वो भी मनाते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर बकवास, हम तो इसको बिल्कुल भी इस चीज़ को तो हम हवा ही नहीं देते हैं। वी डोंट नो 14 फ़रवरी, तो ये वो कौन सा वैलेंटाइंस डे हुआ, और मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, पता नहीं कौन सा डे, वी डोंट फॉलो ऑल दिस। हाँ,
तो भाई इंग्लिश भी बोलिए, सीधा साधा बोलिए, टूटा फूटा बोलिए, चलेगा। जितना नॉर्मल सिंपल बोलोगे सब समझेगा। हार्ड वर्ड यूज़ करोगे, डिक्शनरी में ढूंढना पड़ेगा, गूगल को पूछना पड़ेगा। ऐसा मुश्किल किसी को क्यों दे हम। तो यही बात है। तो इसीलिए सिंपलिसिटी इज़ बेस्ट थिंग एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली। और खुश रहिए, खुर्रम रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। गिना बुखस मत रखिए, हसद मत कीजिए, गिबत मत कीजिए। आपकी लाइफ खुद ब खुद ब्यूटीफुल हो जाएंगे। ओके देन, साइनिंग अप हियर, निकी इकबाल, and lots of love to everyone. may Allah subhanahu wa ta'ala enter us to Jannatul Firdaus اور ہم سب کے گناہ مغفرت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔